मैंने देखा जो वज़ीर आला थी ये 90 पेशियाँ भुगत रही थी। एक दौर था कि रोज़ इसकी पेशी होती थी और इसको बीएंगा मुजरिम इसको नहब की अदालतों में धक्के खाने पड़ते थे और अपने बाप के साथ ये डेली जाती थी। लेकिन क्या हुआ, और आज वो चैम्बर कॉन्फ्रेंस में यहाँ मुबारकबाद पेश करते हैं। ये जो दुनिया है ना सर, चढ़ते सूरज की जा रही है। किसी बंदे को या बंदी को आना चाहिए था कि जिसको अभी वो अपना एक्सपीरियंस करे कि भी मुल्क कैसे चलते होते हैं। अगर ऐसे ही आप हर दफ़ा नई हुकूमत एक नए बंदे के हाथ में पकड़ाते रहेंगे तो वो अपना एक्सपीरियंस करते रहेंगे और मुल्क का कोई खातर खा इजाफा कोई। इकबाल फरमाते हैं जो था नहीं है जो है ना होगा, जो था नहीं है जो है ना होगा, एक यही हर्फ है मेहरमाना, करीब तर है नमूद जिसकी उसी का मुश्ताक है ज़माना। सर ये चढ़ते सूरज की पुजारी है दुनिया कि वो उनको चाहिए कि जो नौजवान नस्ल है उनकी जो एजुकेशन है उन पर तवज्जो दी जाए, उनके लिए वर्कशॉप्स बनाई जाएँ। ये कहते हैं जी पाकिस्तान के लड़के लड़कियाँ कुछ नहीं करती, वो कैसे करें जब तक उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, जब तक उनके पास वर्कशॉप्स नहीं है काम करने की। आप सारा पैसा लगा रहे हैं रोडों के ऊपर, रोडों पर पैसा लगा के आप क्या करेंगे जब आप उनको प्रोवाइड करेंगे, कुछ चीज़ें प्रोवाइड करेंगे कि ये लो भाई यहाँ पर आके अपने एक्सपेरिमेंट्स करो, अपनी तजर्बात करो ताकि आप में से कुछ निकल के आए, टैलेंट बाहर निकल के आए, हम भी दिखा सकें। मैं उस शख्स को क्या जिंदों में शुमार करूं जो ख्वाब देखता भी नहीं सोचता भी नहीं। और इस मुआशरे का सबसे बड़ा जुर्म क्या है? इस मुआशरे का सबसे बड़ा जुर्म ख्वाब देखना और अपने ख्वाबों को एक्सप्लोर करना, लोगों के साथ बयान करना। ये इतना बड़ा जुर्म है जिसकी सबसे बड़ी पहली सज़ा उसको अपने घर से मिलती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पायनियर वर्ल्ड न्यूज़ के साथ मैं शारिक अली हूँ और आज तख्त लाहौर में मौजूद हूँ। पंजाब में दोबारा तब्दीली आई है, एक मरतबा फिर एक नई वज़ीर आलिया आ चुकी हैं। पहले तो लोगों की ये तस्हीह मैं समझता हूँ बड़ा ज़रूरी है, वज़ीर आला नहीं वज़ीर आलिया मुखातिब करें, क्योंकि आप जब बचपन में हम दरख्वास्त लिखते थे तो प्रिंसिपल साहिबा को जो है वो जनाब आलिया लिखते थे। इसी तरह वज़ीर आला नहीं वज़ीर आलिया होती हैं, जैसे कि आज़म है वो और उज़्मा जो है ख़ातून होती हैं, इसी तरह आला और आलिया होती है। खैर चलते हैं आप अपने मौजू की जानिब के। वज़ीर आलिया जो है वो तख्त नशीन हो चुकी हैं और आते ही उन्होंने वो जो एक पंजाब के अंदर एक प्रोटोकॉल था, एक मोमेंटम कायम था, उसको कायम रखते हुए मुलाकातें शुरू कर दी हैं। उन्होंने विज़िट शुरू कर दी हैं और थानों में गई हैं, सेफ सिटी का विज़िट किया है। क्या उनके आने से कुछ वाक़तन बदलेगा या वही शब शबैया और दिखावा जो है वही चलता रहेगा? क्या उनके आने से हकीकी मानों में जो है पाकिस्तान में, पंजाब में कोई तब्दीली आएगी, कोई बेहतरी आएगी? आवाम क्या समझती है उनके आने को और आप क्या समझते हैं? आइए जानते हैं इसी प्रोग्राम में, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत और नौरानी चेहरा, खूबरू नौजवान है। एक खातून वज़ीर आला जो है पंजाब में हुक्मरान बन चुकी हैं। पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि पंजाबियों के ऊपर कोई खातून जो है वो वज़ीर आला आई हैं। क्या देखते हैं, कैसे खुश आमदीद करते हैं? वैसे तो इस्लाम के नज़रिए से देखा जाए तो ये नाइंसाफ़ी हुई है। इस औरत को इस्लाम ने वज़ीर मतलब कि हुक्मरानी दी नहीं हुई, ठीक है। और दूसरा ये कि अब ये जितनी सीटों से जीती है और ये जीत इसकी बनती नहीं है, ये नाइंसाफ़ी वाली सीट दी है इसको, और जिसकी सीट बनती है उसको दी नहीं हुई, इसको जेल में डाला हुआ है, ठीक है। और ये पंजाब में आके इसने कुछ भी नहीं करना है, इसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। ये फ़र्स्ट टाइम आई है, इसने सफाइयाँ करानी है, रोडे बनानी है, ठीक है। और क्या कहते हैं, पहले भी हो रहा था ना इनकी हुकूमत ने यहाँ पर बात की है, हुकूमत में यही हो रहा है। आपने ये कहा है कि इस्लाम में जो है औरत की हुक्मरानी नहीं है। इससे पहले भी ये खातून जो है वो वज़ीर आज़म रही हैं, बेनज़ीर साहिबा, तब भी ये मौलाना फजलुर रहमान साहब और ये वो इन्होंने कहा। आप समझते हैं शरई तौर पे जायज़ नहीं है खातून की हुक्मरानी? जायज़ नहीं है। तो शरीयत को जब पामाल किया जाता है, शरीयत को तोड़ा जाता है, तो फिर तो अजाब आता है कौमों पे। फिर तो अजाब ही है। ये देखें आपके सामने ही है कितनी महंगाई है, कि सारा कुछ सुकून में है कोई ज़िंदगी। सबसे किसी से भी पूछ लें, हर कोई रोटी को ही रोना डाला हुआ है, किसी हर बंदे ने रोटी का ही रोला डाला हुआ, क्योंकि महंगाई इन्होंने इतनी कर दी है। अजाब तो आना ही आना है, क्योंकि इन्होंने अवाम का सोचा ही नहीं, अपना ही सोचा हुआ है, हर जगह पे अपना ही सोचा है। आप इनके ख्यालात से मुत्तफिक हैं? मुझे लग नहीं रहा, आपके चेहरे पे एक्सप्रेशन जो है। नहीं सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं ये? बिल्कुल सही कह आपको लगता है कि बतौर हुक्मरान मरियम नवाज फेल हो जाएंगी जितना इन्होंने कहा? बिल्कुल हो जाएंगे। देखें, जो 8 रुपए की 5 रुपए की रोटी होती थी वो 20 रुपए की रोटी चली गई हुई है। अब गरीब बंदा तो वैसे ही 200 यूनिट फ्री देने की भी तो बात की थी। तो यूनिट खाता है बंदा। बिजली के 200 यूनिट मतलब बिल कम हो जाए। बिल का क्या करना है? बिल जितना मर्जी महंगा हो जाए, सस्ता हो जाए, बिल तो नहीं ना बंदे ने खाना, पेट में तो रोटी जानी है।
ठीक है, रोटी सस्ती होए, आटा सस्ता होए, फिर ही बंदे को रिलीफ होगा ना, इंसान को, गरीब को रिलीफ। इस मरतबा हम लाइनों में लगा के आटा नहीं देंगे, आटा और इमदाद आपके घर पहुंच जाएगी, मरियम नवाज साहिबा ने कहा। वो फिर जब जो पहुंचेगी, जो पहुंचने का खर्चा है वो हम डबल ट्रिपल करके हमसे लेंगे। कह रही थी कि जो बच्चियां हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए स्कूटीज देंगे हम। मेरी बात सुने, लाइनों में लग के जो पहले दिया है इन्होंने, वो लाइनों में लग के वामों की मौत हुई है, ठीक है, दिया खा के उन्होंने कुछ लाइनों पे लग के फसूड़ियों में डाल के वाम को कि जी मुफ्त में मुफ्त में मुफ्त में, मुफ्त में तो कुछ भी नहीं था, ठीक है। वाम तो आधी से ज़्यादा मर गई आटे के पीछे रुल के। अब आ गई हैं, जैसे भी आई हैं, जो भी हुआ सब कुछ खत्म हो गया, वो आ गई हैं। जबरदस्ती लाया गया, जबरदस्ती लेकर आई है इनको। अच्छा। जैसे जो भी है, जैसे भी आई है, ये इनका आना बनता ही नहीं है, क्योंकि आना मर्द का बनता है, हुक्मरानी मर्द की बनती है, औरत की कभी। इसको देखते हैं वजीर आला के लिए सूटेबल है, इमरान खान नहीं है हमारी नज़र में, तो वजीर आजम बनना था, वो वजीर आला बना रहे। वजीर आला तो पीटीआई का ही कोई बन जाए, उस्मान बुज़दार बन गया, वो उस्मान बुज़दार सूट करता है पंजाब को, बन सच बताइए। शूट करता है, क्यों नहीं करता? तो आपको लगता है कि उस्मान बुज़दार होना चाहिए? नहीं, वो मेरा नाम भी वैसे उस्मान ही है। नहीं, आप उस्मान है, मेरे भाई हैं, लेकिन उस्मान बुज़दार वजीर आला पंजाब, मतलब कोई समझ आती है? क्या ये जुल्म नहीं है? नहीं, ये क्या कहते हैं, जुल्म का नहीं, उसका मुझे इतना बैकग्राउंड का आप बात घुमा रहे हैं। नहीं, उसका मुझे वाकई नहीं बैकग्राउंड का कुछ पता। तो उसने जो क्या कहते हैं वज़ीर आला जो पंजाब, इमरान खान ने जो बनाया है उसको, अली अमीन गंडावर को, वो परफेक्ट बनाया। बिल्कुल ठीक है जी। इन्होंने अपना जवाब जो है वो रिकॉर्ड करवाया, इनकी बातें आपने सुनी है, इनकी गुफ्तगू से कितना मुतमिन है ये कमेंट्स में बताइएगा। आगे भी चलते हैं लोगों से बात। वालेकुम सलाम। जनाबे आला, ठंड वंड कोई नहीं लग रही? बस जवानी है ना, जवानी के दिन अल्हम्दुलिल्लाह। अरे वाह, जवानी के दिन है, और जवानी के दिन जो है अल्लाह ताला सलामत रखे आपको। मुझे ये बताएं, एक ख़ातून वज़ीर आला आ गई हैं, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, नई वजारत है, नई शख्सियत है, क्या चेंज देख रहे हैं माशरे में, पंजाब के अंदर क्या हालात देख रहे हैं? देखें जी, हालात देखने के लिए आपको पीछे अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड देखना पड़ेगा, कैसे चल रहा है सिस्टम, क्या चल रहा है, उस किस हालात में वो आए हैं। तो इस हिसाब से मेरा नहीं ख्याल कि वो कुछ कोई खातर खा कोई खिदमत कर पाएंगी, या फिर कोई भी आता तो जिस मतलब कि हमारा मुल्क जिस चोटी पे खड़ा है, ज़िल्लत की, रसवाई की चोटी पर जहाँ पर खड़ा है इस वक्त, वहाँ पर कोई भी कुछ कर पाता। ऐसी चीज़ों को काफ़ी टाइम लगता है, 5-10 साल में ये चीज़ें नहीं सेट होती, इन चीज़ों पे काफ़ी टाइम लगता होता है। और मुझे नहीं लगता कि ऐसे हालात में एक नए किसी बंदे को या बंदी को आना चाहिए था कि जिसको अभी वो अपना एक्सपीरियंस करे कि भी मुल्क कैसे चलते होते हैं। अगर ऐसे ही आप हर दफ़ा नई हुकूमत एक नए बंदे के हाथ में पकड़ाते रहेंगे तो वो अपना एक्सपीरियंस करते रहेंगे और मुल्क का कोई खातर खा इजाफा कोई फ़ायदा। मोमेंटम जो सेट हुआ था, कभी पुल बन रहे थे, कभी अंडर पासिस बन रहे थे, कभी जो है अचानक छापे पड़ जा रहे थे अस्पतालों में, कभी जो है मज़ारात पे जो है अचानक जो है विज़िट कर लिया जा रहा था, कुछ ना कुछ हो रहा था। क्या मरियम नवाज साहिबा जैसे ही आई हैं उन्होंने शालामार थाना का विज़िट कर लिया है, ऑरेंज लाइन ट्रेन का विज़िट कर लिया है, सेफ सिटीज़ का विज़िट कर लिया है, मतलब भागदौड़ करती नज़र आ रही है? सर देखिए, वही बात है ना, डुगडुगी बचा अगर बंदर को नचा के दिखाने वाला काम है, वही हो रहा है। और आप माशाल्लाह पढ़े लिखे नौजवान हैं, तो अब मेरा ख्याल है आप भी इस बात को समझते होंगे कि सिर्फ रोड पुल बनाने से हमारी जो एक पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा जो नौजवान नस्ल पर मुश्तमिल है उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ना तो आप अपने बच्चों को सड़कों पे बिठा के पढ़ा सकते हैं, ना आप अपने घर वालों का इलाज करवा सकते हैं, ना आप कोई दूसरा तीसरा काम कर सकते हैं। आपके पास गाड़ियाँ, पेट्रोल की कीमतें सस्ती होंगी तो आप रोडें इस्तेमाल करेंगे। आप रोडों को क्या लेके जाएंगे जब आप, क्या तवक्कुआत हैं, क्या करना चाहिए वज़ीर आला को नया कुछ ऐसा? मेरा पर्सनली जो है कि उनको चाहिए कि जो नौजवान नस्ल है उनकी जो एजुकेशन है उन पर तवज्जो दी जाए, उनके लिए वर्कशॉप्स बनाई जाए। ये कहते हैं जी पाकिस्तान के लड़के लड़कियाँ कुछ नहीं करती, वो कैसे करें जब तक उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, जब तक उनके पास वर्कशॉप्स नहीं है काम करने की। आप सारा पैसा लगा रहे हैं रोडों के ऊपर, रोडों पे पैसा लगा के आप क्या करेंगे जब आप उनको प्रोवाइड करेंगे, कुछ चीज़ें प्रोवाइड करेंगे कि ये लो भाई यहाँ पर आके अपने एक्सपेरिमेंट्स करो, अपनी तजर्बात करो, ताकि आप में से कुछ निकल के आए, टैलेंट बाहर निकल के आए, हम भी दिखा सकें। मैं आपको बताऊँ कि मैं सादकाबाद से हूँ, ठीक है, वहाँ से 14 अगस्त से एक लड़का सोलर प्लेट पर गाड़ी चलाकर मीनार पाकिस्तान पर लेकर आया, ठीक है। आप भी मीडिया वाले हैं या फिर आपने कहीं पर देखा उस बंदे की, किसी ने कोई उसका इंटरव्यू लिया हो, कुछ भी नहीं हुआ। यही होता है कि सिर्फ नाच गाना, हरामज़दगियाँ, ये सिर्फ प्रमोट हो रही हैं आजकल, और जो काम की चीज़ है वो कभी नहीं प्रमोट होती है हमारे पाकिस्तान में। बिल्कुल जी, बड़ा वैलिड इनका जो है वो एतराज़ है। मेरे साथ एक और नौजवान दोस्त ही मौजूद हैं, इन्हीं से भी जान लेते हैं। माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। ये तो खासा बरहम थे मरियम नवाज साहिबा पे, उनको लाने वालों पर, उनको इंतखाब करने वालों पर। क्या आपको लगता है कि अब जो आ तो गई हैं, जैसे भी आई हैं, क्या उनके आने से कोई बहार आएगी? आने से जिनके आए बाहर। जी बहुत शुक्रिया, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया आपका कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया और मुझे नौजवान कहा ना, तो बुढ़ापे में नौजवानी के लफ्ज़ सुन के ना तो मुझे वो अच्छा फील हुआ।
और आप जैसे नौजवानों के साथ रह के फीलिंग्स आती हैं। इकबाल फरमाते हैं कि जवानों को पीरों का उस्ताद कर को गुलामी से हाँ, जवानों को पीरों का उस्ताद कर दे। तो बच्चे ने बड़ी प्यारी बात की, उसकी मैं मरीम नवाज़ के ऊपर क्रिटिसाइज़ तो नहीं कर रहा, लेकिन आखिरी बात के ऊपर मैं इंशाल्लाह एग्री करता हूँ कि हमारा असल में यहाँ पे ना, अगर एक गाड़ी का इंजन सीज़ हो जाए ना, तो ड्राइवर तब्दील करने से मामला हल नहीं होगा जब तक इंजन ठीक ना किया जाए। भाई आपका सिस्टम ख़राब है, तुम जो मर्ज़ी लेकर आओ, चाहे इमरान खान आ जाए, जरदारी आ जाए, नवाज़ आ जाए, मरियम आ जाए, उसामा बिन लादेन आ जाए या बराक ओबामा आ जाए, सिस्टम जब तक ठीक नहीं होगा इस मुल्क का नहीं हो सकता। और मैं नौजवानों के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा। मैं खुद एजुकेशन से वाबस्ता हूँ और आपकी बैक साइड पे कॉलेज नज़र आ रहा है। आई वाज वाइस प्रिंसिपल एट देयर एंड डिलीवर सेमिनार मोर देन 250 कॉलेज ऑल ओवर द पंजाब एज अ मोटिवेशन स्पीकर। तो मैं एक अदना सा तालिब होने की हैसियत से मेरी एक कीन ऑब्जर्वेशन है मुआशरे के हवाले से कि हमारा निज़ाम तलीम गलत है। सही। हमारा निज़ाम तलीम हमें कि हम ज़हनी ग़ुलाम पैदा कर रहे हैं। हमारी यूनिवर्सिटीज़, हमारे कॉलेजेस ज़हनी ग़ुलाम पैदा करते हैं। जिन नौजवानों की इस्तात 25,000 पे शुरू होती है और 50,000 पे ख़त्म हो जाती है, जो MBA करने के दौरान कहता है मैं जी एक अच्छी सी जॉब करूँगा, और वो ही डजंट नो व्हाट इज़ द एब्रीविएशन ऑफ MBA। वो पढ़ क्या रहा है, वो स्पेशलाइजेशन किसके अंदर कर रहा है और वो करना क्या चाहता है। आप बिज़नेस को पढ़ रहे हो, बिज़नेस की टेक्निक्स को पढ़ रहे हो, CA करने के बाद अगर कोई 35,000 की जॉब ढूंढ रहा है तो फिर लानत है उस करने पे भी और कराने वाले पे भी। हमारे पास विजन ही नहीं है नौजवानों के पास। हाँ, मैं उस शख्स को क्या ज़िंदों में शुमार करूँ जो ख्वाब देखता भी नहीं, सोचता भी नहीं। और इस मुआशरे का सबसे बड़ा जुर्म क्या है? इस मुआशरे का सबसे बड़ा जुर्म ख्वाब देखना और अपने ख्वाबों को एक्सप्लोर करना, लोगों के साथ बयान करना। ये इतना बड़ा जुर्म है जिसकी सबसे बड़ी पहली सज़ा उसको अपने घर से मिलती है। आप मुझे आखिर में ये बताएं कि कुछ तवक्कुआत हैं अभी नई वज़ीर आला से? अच्छा, मैं ना इसके ऊपर मैं थोड़ा सा पॉजिटिव लेता हूँ। मैं ना कल मैं मार रोड पे कल जा रहा था तो मैंने वज़ीर आला की तस्वीरें देखी और मैंने उसका प्रोटोकॉल देखा। तो मैंने ना वो देखा, हाँ, मैंने पल भर में नसीबों को बदलते देखा, सुबह के तख्त नशीं शाम के मुजरिम ठहरे, मैंने पल भर में नसीबों को बदलते देखा। मैंने देखा जो वज़ीर आला थी ये 90 पेशियाँ भुगत रही थी। एक दौर था कि रोज़ इसकी पेशी होती थी और इसको बीएंगा मुजरिम इसको नहब की अदालतों में धक्के खाने पड़ते थे और अपने बाप के साथ ये डेली जाती थी। लेकिन क्या हुआ, और आज वो चैम्बर कॉन्फ्रेंस में हम मुबारकबाद पेश करते हैं। ये जो दुनिया है ना सर, चढ़ते सूरज की जारी है। इकबाल फरमाते हैं जो था नहीं है, जो है ना होगा, जो था नहीं है, जो है ना होगा, एक यही हर्फ है मेहरमाना, करीब तर है नमूद जिसकी उसी का मुश्ताक है ज़माना। सर ये चढ़ते सूरज की पुजारी है दुनिया, जो यहाँ पे राज करेगा उसी को सलूट करेगी। कल इमरान आएगा तो इमरान को सलूट होंगे, आज मरियम है तो मरियम को लोग सलूट करेंगे। यहाँ पर हक़ की बात करना मुश्किल है। वो फैज़ अहमद फैज़ को जो है अयूब खान ने डाल दिया जिंदा में, तो उसे कहा कि ये बागी है, ये हमारे खिलाफ बोलता है, इसे कलम छीन लो, लिखने की पावर छीन लो। उन्होंने लिखा मताए लहो कलम अगर छिन गई तो क्या गम है, क्या खूने दिल में डबोली हैं उंगलियां मैंने, लबों पे मोहर लगी तो क्या के रख दी है, हर एक हल्का ए जंजीर में जुबा मैंने। वाह भाई वाह, इकबाल से फैज़ तक का ये सफ़र बड़ा ही यादगार सफ़र रहेगा मेरे लिए। इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान शारिक अली को PW न्यूज़ के साथ। आपने अवामी राय को जाना, आप मरीम नवाज़ साहिबा के आने को कैसा देखते हैं, क्या समझते हैं कि उनके आने से क्या मसाइल ख़त्म होंगे, क्या क्या मसाइल नए जो हैं जन्म लेंगे, क्या क्या तब्दीलियाँ जो हैं आप चाहते हैं, क्या तवक्कुआत हैं, क्या नई ख्वाहिशात हैं? कमेंट सेक्शन आप ही के लिए है, जवाब दीजिए ताकि हम भी जान सकें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।